नमस्कार नमस्कार साथियों। आज अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि व्हाइट स्टोन सेतु और मीटर सेतु को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और व्हाइट स्टोन सेतु और मीटर सेतु से जो भी अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बनती है, उनको लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाइट स्टोन सेतु क्या है। व्हाइट स्टोन सेतु जो है कि 4 प्रतिरोधों का संयोजन है। क्या है? 4 प्रतिरोधों का क्या है, संयोजन है। इसमें जो चारों प्रतिरोध है वो एक चतुर्भुज की भांति है। सही है, ये चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। ये प्रतिरोध P, Q, R और S। अगर इसकी संतुलित अवस्था की हम बात करें, व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था क्या होगी, इसमें जो है कि VB और VD यानी कि B बिंदु पर विभवांतर और D बिंदु पर विभवांतर V का मान क्या होगा, अगर सेम होगा तो ये क्या होगी, एक संतुलित अवस्था होगी। उस अवस्था में इस BD में से बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो रिलेशन आएगा P/Q बराबर R/S। क्या आएगा? P/Q बराबर R/S। ये फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अगर अपने पास में ये फॉर्मूला अगर कहीं अप्लाई होता है तो इसका मतलब कि जो बीच वाला जो प्रतिरोध, ये भी जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। सही है। यदि P/Q बराबर R/S है तो इस गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगी, इसकी संतुलित अवस्था होगी। संतुलित अवस्था के लिए अपने पास में क्या होगा, ये समीकरण होगा। सही है। अगर इस व्हाइट स्टोन सेतु की हम असंतुलित अवस्था की बात करें तो असंतुलित अवस्था में या तो VB का मान VD से ज़्यादा होगा या फिर VD का मान क्या होगा, VB से ज़्यादा होगा। असंतुलित अवस्था में क्या होगा, या तो इस D का मान B से ज़्यादा होगा या फिर इस B का मान क्या होगा, इस D से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या होगी, असंतुलित अवस्था होगी। यदि इन दोनों के मान बराबर होंगे तो क्या होगी, संतुलित अवस्था होगी। सही है। संतुलित अवस्था के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में अपने पास में ये प्रतिरोध P, ये प्रतिरोध Q, ये प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध S, इन सभी की वैल्यू रखकर क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके लिए सर्किट डायग्राम है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसकी संतुलित अवस्था के बारे में। VB बराबर VD। असंतुलित अवस्था में या तो VD का मान ज़्यादा होगा VB से या फिर VB का मान ज़्यादा होगा किससे, VD से। ये इसकी व्हाइट स्टोन सेतु की क्या होगी, 2 अवस्था ही होगी, संतुलित अवस्था और असंतुलित अवस्था। और ये इसके लिए अपने पास में क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सही है। तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। आगे हम बात करें मीटर सेतु या मीटर ब्रिज की। तो मीटर सेतु क्या है, मीटर सेतु भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से क्या है, व्हाइट स्टोन सेतु है। मीटर सेतु में अपने पास में एक 100 मीटर लंबी क्या होती है, कोई स्केल होती है। उस स्केल पर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को टच करवा के देखते हैं। सही है। जैसे अपने गैल्वेनोमीटर को इस बिंदु पर टच करवाया, तो जिस बिंदु पर टच करवाया तो ए से उस बिंदु की दूरी अपने पास में क्या है, L है। इस पूरे की लंबाई कितनी है, 100 है। अगर ये अपने पास में L है तो ये कितनी होगी, 100 - L होगी। सही है। और इस पूरे की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। और हम बात करें तो इसमें ये P, ये Q, ये R और ये क्या होगा, S होगा। सही है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए, S कोई अज्ञात प्रतिरोध है, ये L अपने पास में क्या है, बिंदु A से इस गैल्वेनोमीटर को टच करवाया है वो दूरी है। और ये अपने पास में 100 - L क्या है, बिंदु C से गैल्वेनोमीटर को जहाँ पे अपने टच करवाया है वो क्या है, अपने पास में दूरी है। अगर यहाँ से अपने पास में S रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना हो तो S अपने पास में क्या होगा, PQ बराबर RS होता है। तो S बराबर अपने पास में क्या होगा, S बराबर अपने पास में होगा, S इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में होगा Q/R, Q/P × R, Q/P × R। P का मान कितना है, L, Q का मान कितना है, 100 - L, तो Q - L, Q का मान हो गया 100 - L, तो ये Q/L, Q/P, P का मान क्या हो गया, L इंटू क्या हो गया, R। यहाँ से क्या कर सकते हैं, R का मान, S का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपने पास में P का मान तो कितना है, L है, Q का मान कितना है, 100 - L है। दोनों की वैल्यू रख के S का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो S का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 100 - L/L इंटू R। L अपने पास में ये दूरी, 100 - L अपने पास में ये दूरी, R अपने पास में रेजिस्टेंस बॉक्स है और R अपने पास में क्या है, कोई अज्ञात प्रतिरोध है। सही है। अगर अपने को R याद करना है, अगर R कोई ज्ञात प्रतिरोध है तो अपन क्या कर सकते हैं, इस S का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, गैल्वेनोमीटर के लिए है। ये फॉर्मूला जो है कि मीटर ब्रिज के लिए है। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, व्हाइट स्टोन सेतु के लिए है। तो इसमें क्या होगा, PQ बराबर क्या होगा, RS, P/Q बराबर क्या होगा, R/S।
इसमें S बराबर क्या होगा 100 माइनस एल बटा एल इंटू 100। तो यहाँ से S का मान क्या होगा 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और क्या कर देंगे क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। तो इनको आप अपने कॉपी में नोट करो दोनों को, फिर इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको लेकर हम क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट आपको क्या करने हैं याद रखने हैं। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसमें अपने को दिया गया है कि व्हाइट स्टोन, ये अपने पास में क्या है व्हाइट स्टोन को लेकर क्या है एक प्रॉब्लम है। इसमें दिया गया व्हाइट स्टोन की 4 भुजाई PQRS के प्रतिरोध क्रम से कितने हैं 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम और कितना है 90 ओम है। इनसे जुड़े सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल कितना है 7 वोल्टेज है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना है 5 ओम है, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है 50 ओम है। तो सेल में से प्रवाहित धारा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम अपने पास में कैसे बनेगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में व्हाइट स्टोन सेतु का प्रतिरोध ऐसे होता है, ऐसे होता है अपने पास में डायग्राम व्हाइट स्टोन सेतु के लिए। ये यहाँ अपने पास में कोई बैटरी है, ये अपने पास में यहाँ कोई आंतरिक प्रतिरोध लगा है, ये अपने पास में प्रतिरोध P, ये अपने पास में Q, ये अपने पास में R, ये अपने पास में क्या है S है, सही है। PQRS का मान दिया गया है कितना है 10 ओम, ये है 10 ओम। Q का मान कितना है 30 ओम, ये है 30 ओम। R का मान है 30 ओम और S का मान है 90 ओम, 90 ओम। ये चारों मान दिए गए हैं, सही है। और क्या दिया गया है सेल का EMF दिया गया है, ये सेल इसका EMF है 7 वोल्टेज, विद्युत वाहक बल 7 वोल्टेज। आंतरिक प्रतिरोध ये है 5 ओम। और क्या दिया गया है गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध कितना है 50 ओम है। तो गैल्वेनोमीटर इनके बीच में होगा यहाँ जी, ये कोई कुंजी होगी। ये दिया गया है 50, गैल्वेनोमीटर है 50 ओम। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। तो सेल में से प्रवाहित धारा, ये जो सेल है इस सेल में से जो जाने वाली धारा है I मान लेते हैं इसको, ये धारा कैपिटल I अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, सही है। तो सबसे पहले व्हाइट स्टोन सेतु के लिए संतुलित अवस्था के लिए क्या रिजल्ट होता है अपने पास में, वो अपने पास में होता है P बट्टा Q बराबर R बट्टा S होता है। P का मान अपने पास में कितना है 10 ओम, ये 10 ओम। Q का मान कितना है 30 ओम, 30 ओम। R का मान है 30 ओम और S का मान कितना है 90 ओम, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना आ रहा है 1/3 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 1/3, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या है व्हाइट स्टोन सेतु की क्या है एक संतुलित अवस्था है। और संतुलित अवस्था अगर अपने पास में है तो जो बीच वाला जो प्रतिरोध है कौन सा ये वाला BD, इसको हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। तो ये अपने पास में सर्किट कैसे बन जाएगा, ये सर्किट अपने पास में ऐसे बन जाएगा। और फिर इसी को अपन खींच के ऐसे बना दिया तो इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं अपन। ये धारा I है, ये 7 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये अपने पास में P है, ये अपने पास में R है, ये अपने पास में Q है, ये अपने पास में क्या है S है। ये प्रतिरोध अपने पास में ऐसे बन गया। इसको यहाँ से खींच के ऐसे कर दिया तो ये वाला पार्ट यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, बीच वाला क्या हो गया हट गया। नीचे अपने पास में यही व्यवस्था है, सही है। यहाँ से P का मान कितना है, P का मान है 10 ओम, R का मान है 30 ओम, Q का मान है 30 ओम, S का मान है 90 ओम। ये डायग्राम अपने पास में बन गया, सही है। अब इसको सिंपल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में दोनों प्रतिरोध किस क्रम में, ये दोनों क्रम है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी क्या है श्रेणी क्रम में है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होंगे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो यानी कि ये अपने पास में कितना हो जाएगा 10 + 30 कितना हो जाएगा 40। ये प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 40 का हो जाएगा। और नीचे वाला प्रतिरोध भी इस प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा
90 और 3, 9 और 3 12, 120 ओम हो जाएगा। यानी कि ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। अब 7 वोल्टेज 5 ओम, ये धारा आई। हो गया ये डायग्राम। अब अपने पास में 40 और 120 ये किस क्रम में है? ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? ये होता है 1/40 प्लस 1/120, 1/R बराबर ये होता है। तो यहाँ से 1/R बराबर कितना होगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 120। ये 3 बार कटेगा तो 3 प्लस ये 1 बार कटेगा तो 1, तो 1/R ये बराबर कितना आएगा? 4/120 कितना आएगा? यानी कि 1/30। तो R बराबर कितना आएगा? यहाँ से R बराबर आएगा 30 ओम। सही है। यानी कि ये पूरा प्रतिरोध मिलके क्या हो गया? R हो गया। R का मान कितना आ गया? 30 ओम आ गया। अब अपने को इसमें से जाने वाली धारा ज्ञात करनी है। सही है। तो धारा के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा? धारा की हम बात करें तो धारा I बराबर अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है विद्युत वाहक बल E अपॉन आंतरिक प्रतिरोध R प्लस कैपिटल R। ये क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध। सही है। ये अपने पास में है। तो यहाँ से अपने को धारा I ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो गया? E का मान कितना है अपने पास में? बैटरी कितने की है? 7 वोल्ट की, 7 वोल्ट की अपॉन R का वैल्यू अपने पास में कितना है? 30 ओम। ये अपने पास में है 30 ओम प्लस स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है? 5 ओम। ये है 5 ओम। तो ये कितना हो गया? यहाँ से, ये यहाँ से हो गया 7/35। I का मान कितना हो गया? 7/35। ये इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। 7 पंजे 35, 1/5। तो I बराबर कितना हो गया? 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है? 0.2 एम्पियर। तो धारा कितनी आ गई? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है? यह है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि किस अवस्था में, संतुलित अवस्था में है या असंतुलित अवस्था में। ये अपने पास में वेइटस्टोन सेतु किस में है? संतुलित अवस्था में है। तो बीच वाले प्रतिरोध को हटा सकते हैं। तो अपने पास में ये डायग्राम कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये दोनों किसमें? श्रेणी क्रम में। ये दोनों किसमें? श्रेणी क्रम में। डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 30 और 10 40, ये 40 हो गया। 30 और 90 और 30 120, 120 हो गया। सही है। अब ये दोनों समांतर क्रम में, तो क्या होगा? 1/40 प्लस 1/120, दोनों को जोड़ेंगे तो R का मान यहाँ से कितना आएगा? 30 आएगा। तो यानी कि ये पूरा सर्किट मिलकर कितना हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। सही है। अब धारा I के लिए फॉर्मूला क्या होता है? E/R प्लस R। E क्या है? विद्युत वाहक बल। R है आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R अपने पास में क्या है? ये कोई बाह्य प्रतिरोध है। तो ये अपने पास में I बराबर क्या हो गया? E का मान कितना दे रखा है? 7 वोल्टेज। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम प्लस R का मान अपन ने यहाँ से फाइंड कर लिया कितना है? 30। ये उठा के यहाँ रख दिया। तो I बराबर कितना हो गया? 7, 30 और 5 35, 7/35। यानी कि 1/5। 7 से कटेगा एक बार, 7 से कितनी बार? 5 बार। 1/5 का मतलब कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक मीटर सेतु प्रयोग में जब X प्रतिरोध अन्य Y प्रतिरोध से क्या है? संतुलित है, तो एक सिरे से संतुलित लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। जब 4X प्रतिरोध को Y प्रतिरोध से संतुलित किया जाए तो इसी सिरे से नई संतुलित लंबाई क्या होगी? सही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये अपने पास में मीटर सेतु दिया गया है। मीटर सेतु के लिए अपने पास में संतुलित लंबाई होती है, उसको किससे लिखते हैं? उसको लिखते हैं L से। L बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। सही है। टोटल लंबाई 100 होती है। 100 में से L जाएगा तो कितना बचेगा? L यानी कि 20। 100 में से L जाएगा यानी कि 100 में से कितना जाएगा? 20 जाएगा। तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80। सही है। ये अपने पास में वैल्यू किसका होता है? ये अपने पास में वैल्यू होता है P का। ये अपने पास में वैल्यू किसका होता है? Q का। सही है। फॉर्मूले में ये होता है, ये P होता है, ये क्या होता है? Q होता है। अपने पास में R अपने को दिया गया इसमें X प्रतिरोध। R कितना है? X प्रतिरोध है। और S क्या है? S यहाँ पर क्या है? कोई Y प्रतिरोध है। सही है। अब फॉर्मूले में इन सब का वैल्यू रख के क्या कर लेते हैं? अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? P/Q बराबर R/S। ये होता है। P का मान कितना है? P का मान अपने पास में है 20। ये अपने पास में है 20। Q का मान अपने पास में कितना है? Q का मान अपने पास में 80 बराबर। R का मान अपने पास कितना है? R का मान है X और S का मान कितना है? Y।
ये y है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 बराबर x और y। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा y, इधर जाएगा तो आ जाएगा y/4। x बराबर क्या होगा, y/4 होगा, सही है। अब ये क्या बोल रहा है, जब 4x प्रतिरोध को y प्रतिरोध से, यानी कि पहले x था, x को कितना कर दिया 4x कर दिया, x बराबर x डैश बराबर कितना है, x डैश कर दिया, अब 4x के बराबर कर दिया, सही है। तो यहाँ से x डैश कितना हो गया, x डैश बराबर हो गया 4 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 4 इंटू एक्स का मान कितना है y/4। तो यहाँ से x डैश बराबर कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, x डैश बराबर हो गया y, सही है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या बन गया, p का मान वही, p का मान अपने को ज्ञात करना है, p का मान l, q का मान होगा 100 माइनस l, r का मान अब कितना हो गया, r यानी कि x डैश किसके हो गया y के, ये कितना हो गया y। और यहाँ से अपने पास में s का मान कितना है, s का मान भी कितना है y, सही है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा, p/q, तो p/q कितना होगा l/100 माइनस l बराबर r/s, तो r का मान कितना है y के साथ संतुलित किया जाता है, तो h डेक्स अपने पास में y हो गया और ये अपने पास में y हो गया। तो यहाँ से अपने पास में s का मान y, ये भी अपने पास में y, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा l/100 माइनस l, y से y कटेगा, कितना बचेगा 1, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो हो जाएगा l बराबर 100 माइनस l, ये l इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से l बराबर कितना आएगा 100/2 कितना आएगा 50 सेमी। तो जो नई संतुलित लंबाई l होगी वो कितनी होगी 50 सेमी होगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 1 मीटर सेतु के रिक्त स्थान में 2 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम से अधिक अज्ञात प्रतिरोध को अन्य रिक्त स्थान में जोड़ा गया है। जब प्रतिरोध आपस में बदल जाए तो संतुलित बिंदु 20 सेमी विस्थापित हो जाता है। तो अज्ञात प्रतिरोध अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डायग्राम की हम बात करें, मीटर सेतु की बात कर रहे हैं तो मीटर सेतु में डायग्राम ऐसे होता है। ये प्रथम रिक्त स्थान, ये द्वितीय रिक्त स्थान, ये कोई पॉइंट है यहाँ, ये 100 सेंटीमीटर था आर की लंबाई, 100 सेंटीमीटर, सही है। तो पहले क्या दिया गया है, जब मीटर सेतु के एक रिक्त स्थान में 2 ओम का प्रतिरोध, जैसे ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर जोड़ दिया 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का, और 2 ओम से अधिक अज्ञात प्रतिरोध को अन्य रिक्त स्थान पर जोड़ा जाता है। ये एक और रिक्त स्थान है, इस पर प्रतिरोध जोड़ दिया, प्रतिरोध जो आर है वो ग्रेटर देन है 2 ओम, सही। 2 ओम से अधिक प्रतिरोध का अन्य प्रतिरोध जोड़ा गया है। जब प्रतिरोध आपस में बदल जाए तो संतुलित बिंदु 20 सेमी विस्थापित हो जाता है। तो पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन अपने पास में ये है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर जी, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ ला के टच करवाया, सही है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये कोई बिंदु क्या है सी है, सही है। गैल्वेनोमीटर को यहाँ ला के टच करवाया, तो मान लेते हैं ये दूरी एल है, तो ये कितनी होगी 100 माइनस एल होगी, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या समीकरण बनेगा, P/Q, P का मान कितना है L, Q का मान कितना है 100 माइनस L, R/S, R का मान कितना है 2 ओम, और S का मान कितना है 2 ओम से अधिक है, तो मान लेते हैं कि ये कितना है R है, सही है। ये अपने को जो अधिक है वो ज्ञात करना है, यानी कि R अपने को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। ये अपने पास में समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। पहली कंडीशन अपने को ये दे रखी है। आगे ये दिया गया है प्रतिरोध आपस में बदल जाए, अगर इसको बदल दिया जाए, यानी कि ये 2 ओम से अधिक वाला प्रतिरोध इधर लगा दिया जाए और ये 2 ओम वाला प्रतिरोध इधर लगा दिया जाए, तो संतुलित बिंदु 20 सेमी विस्थापित हो जाता है। संतुलित बिंदु जो पहले यहाँ था वो 20 सेमी इधर विस्थापित हो गया, सही है। 20 सेमी विस्थापित हो जाता है तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सेकंड समीकरण क्या बनेगा, सेकंड समीकरण ये बनेगा, इसमें L का मान कितना होगा, L 20 सेमी इधर विस्थापित हो गया, तो L का मान कितना हो गया L/L + 20,
अपॉन ये मान कितना हो गया, ये हो गया 20 से में किससे गया तो ये कितना हो गया 80 माइनस एल। सही है, 20 से में विस्थापित होने पे क्या हो गया, इसमें 20 जुड़ गया, इसमें से क्या हो गया 20 कम हो गया, तो ये कितना हो गया एल प्लस 20 और ये कितना हो गया 80 माइनस एल। पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, इनको चेंज किया गया है तो आर का मान तो कितना हो गया, ये आर हो गया, अपॉन एस का मान कितना हो गया 2 हो गया। ये समीकरण बन गया। सही है, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या करना है, जो अज्ञात प्रतिरोध आर है उसका मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपने पास में है r/2 और ये अपने पास में कितना है 2 अपॉन आर, यानी कि इसका उल्टा है ये, यहाँ से अपने पास में r/2 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। समीकरण क्या बनेगा, ये बनेगा l प्लस 20 बटा 80 माइनस एल बराबर r/2, r/2 यानी कि उसका उल्टा, ये कितना है, ये हो जाएगा 100 माइनस एल बटा एल, ये होगा। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, एल और क्या होगा ये एल स्क्वायर प्लस ये होगा 20L बराबर 80 को गुणा कराओ इससे तो ये 80 से हो जाएगा 8000, ये 80 से गुणा होगा तो माइनस का 80L और ये माइनस का 100, 80 को इससे गुणा करवाया तो ये हो गया, 80 को इससे गुणा करो ये हो गया, L को इससे गुणा करवाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 100L और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का L स्क्वायर, ये समीकरण बनेगा। इधर भी L स्क्वायर इधर भी L स्क्वायर तो कैंसिल आउट, L स्क्वायर से L स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट। इधर अपने पास में क्या बच रहा है 20L बराबर ये कितना है 800 8000, 20 80 और 100 कितना हो गया माइनस का 180, माइनस का 180L, माइनस का 180 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200L, 180 इधर जाएगा 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200L बराबर कितना हो जाएगा 8000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट तो L बराबर कितना होगा, 2 से कटेगा कितनी बार 4 बार तो L बराबर कितना होगा 40 होगा। L का मान कितना आ गया 40 आ गया। किसी भी समीकरण में L का मान रख के R का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रख देते हैं L का मान, समीकरण 1 में L का मान रखने पर, समीकरण 1 में L का मान रखने पे क्या होगा देखना, उधर L का मान 40 रखते हैं तो ऊपर तो 40, नीचे 100 माइनस 40 कितना होगा 60, 100 माइनस 40 कितना होगा 60 होगा, 60 बराबर ये 2 बटा R, तो यहाँ से कितना होगा R बराबर ये होगा 40R बराबर 160 दूनी 120। सही है, R इधर गुणा होगा तो 40R, 60 इधर गुणा होगा 6 दूनी 12 112 120, तो R बराबर कितना होगा 120 बटा 40, कितनी बार कटेगा 0 से 0 और 3 चौक 12 तो R बराबर 3 ओम, R बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम। कौन से ऑप्शन में R बराबर 3 ओम, पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, पहले जो पहली कंडीशन दे रखी है उसके लिए समीकरण बनाएंगे, फिर बाद में जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसके लिए समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, L का वैल्यू याद कर लेंगे, L का वैल्यू उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, R का मान आ जाएगा, R का मान कितना आएगा 3 ओम, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें अपने को दिया गया है कि मीटर सेतु में शून्यांक ए सिरे से 33.7 सेमी दूरी पर प्राप्त होता है। ज्ञात प्रतिरोध R बिंदु 1 के निकट अंतराल में जुड़ा हुआ है। यदि अज्ञात प्रतिरोध X जो कि B के निकट अंतराल में जुड़ा हुआ है के समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो शून्यांक 51.9 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होता है। तो X का मान याद करो। तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम से क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। मीटर सेतु अपने पास में है तो मीटर सेतु के लिए अपने पास में ये डायग्राम होता है। ये अपने पास डायग्राम है किसका, मीटर सेतु का। ये अपने पास में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये अपने पास में कितना है 100 सेंटीमीटर। सही है, ये बोल रहा है मीटर सेतु के बिंदु ए सिरे से 33.7 सेमी दूरी पर प्राप्त होता है। शून्यांक कहाँ प्राप्त हो रहा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है,
ए सिरे से इस बिंदु पर यह गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ है, यहाँ पर शून्यांक प्राप्त हो रहा है कितने पर 33.7 सेमी की दूरी पर। अगर ये 33.7 है तो ये बाकी की कितनी है 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, इसमें से 33.7 जाएगा 100 में से तो कितना बचेगा, ये बचेगा 66.3 बचेगा। 67 और 33 100 हो जाएगा तो 66.3 बचेगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी 66.3। दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10 का 0 80 ले 1, 6 और 3 9 10 10 का 0 80 लगी 1, 6 और 3 9 1 10, सही है 100 सेमी हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, दूरी पर प्राप्त होता है ज्ञात प्रतिरोध R बिंदु एक के निकट अंतराल से जुड़ा हुआ है। ज्ञात प्रतिरोध ये R है जो बिंदु एक के निकट अंतराल पे जुड़ा हुआ है। यदि अज्ञात प्रतिरोध X, ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध है X, ये अज्ञात प्रतिरोध X है जो B के निकट अंतराल में जुड़ा हुआ है, सही है। के समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो शून्यांक 51.9 सेमी दूरी पर प्राप्त होता है, तो X का मान याद करो। तो पहले तो अपने पास कंडीशन ये है, इस कंडीशन के लिए समीकरण क्या होगा, P/Q बराबर RS, तो P/Q, P का मान कितना है, P का मान है 33.7, Q का मान कितना है 66.3 इंटू बराबर R/S, R का मान कितना है, R ओम है, ये अपने पास में दिया गया है। अज्ञात प्रतिरोध R बिंदु एक के निकट अंतराल में जुड़ा हुआ है, जबकि अज्ञात प्रतिरोध X, ये अज्ञात प्रतिरोध X है, तो ये अपने पास में क्या होगा R/X, ये समीकरण अपने पास में बनेगा, सही है। ये हो गया समीकरण नंबर 1 R/X। अब अपने को क्या दिया गया है, जो B प्रतिरोध है उसके समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दे, इसके समांतर क्रम में यहीं पे जोड़ दे एक और, ये इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ दिया 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, तो शून्यांक 51.9 सेमी दूरी पर प्राप्त होता है, सही है। शून्यांक कहाँ हो गया 51.9 पर हो गया, तो उसमें कितना हो गया अपने पास में मान, सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा, ये अपने पास में इसका मान कितना हो जाएगा 51.9 अपॉन 100 माइनस 51.9, ये कितना होगा 48.1 होगा, 48.1 दोनों मिलेगा 100 हो जाएगा 10 10 और 10, सही है बराबर। ये अपने पास में क्या है R, ये अपने पास में R अपॉन इसके समांतर में क्या कर दिया 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये पूरा मिला के कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ से इसके समांतर में जोड़ा है तो ये है 1/X प्लस 1/12 ओम, यहाँ से 12x एलसीएम आएगा 12x, कितना बचेगा इधर 12 + x, सही है 12 + x अपॉन 12x, तो ये किसका मान हो गया, ये R का मान हो गया। R x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया उल्टा हो जाएगा 12x अपॉन 12 + x, 12 + x, ये किसका मान हो गया x का मान हो गया, ये हो गया 12x अपॉन 12 + x, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा 51.9 बट्टा 48.1 गुणा ये R, ये बट्टा में है उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + x बट्टा 12x, ये हो गया समीकरण नंबर 2, सही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अपने को x का मान पूछा है तो x का मान समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से R का मान उठा के इसमें रख दें तो x का मान आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51.9 बटा 48.1 बराबर R का मान यहाँ से कितना होगा, R का मान होगा 37.7x बटा 66.3 गुणा 12 + x बटा 12x, ये होगा। इस पूरे समीकरण को सोल्व करेंगे, ये x यहाँ पूरे समीकरण को सोल्व करेंगे तो अपने पास में x का मान क्या आएगा,
एक्स का मान आएगा लगभग 13.47 के आसपास। 13.47 का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर आएगा लगभग 13.5 ओम, कैपिटल एक्स है। तो एक्स का मान लगभग, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से एक्स को सोल्व करेंगे तो एक्स का मान आएगा 13.47, जो लगभग 13.5 के आसपास है। तो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले समीकरण 1 बना लेंगे पहली कंडीशन से, दूसरी कंडीशन से समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके एक्स का मान निकालेंगे तो 13.5 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।